कार्यालय नहीं है। सवाल पूछना, आपसे पूछता हूँ, आप रोटी खाते हो ना? आप जवाब दो कि जिस तरीके से कंगना रनावत देश के शहीदों का अपमान किया, आपको आपके धर्म का वास्ता, आपके माँ बाप का वास्ता, आपको जन्मभूमि का वास्ता, बताओ कि भारत के क्रांतिवीरों को कंगना रनावत ने अपमानित किया, वो सही है या गलत? आप ही बताओ, आप ही बताओ। तो गलत है तो लुच्चे लफंगे पत्रकारों का जमीर मर चुका है, आज सवाल नहीं पूछता। तीसरा, अंधभक्तों की दीदी कंगना रनावत जो सिगरेट पीती है, दारू पीती है, हर किसी पराये मर्द के साथ चुंबन करती है, उसे अंधभक्तों की दीदी कहती है झूठी आजादी। अरे सावरकर की नाजायज औलादे कंगना रनावत, गोडसे की नाजायज औलादे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नाजायज औलादे, देश में देश की आजादी की पहली लड़ाई 10 मई 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू हुआ। दूसरी बात, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। 1857 से क्रमिक रूप से देश आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले देश के उन क्रांतिकारी योद्धा, चाहे मंगल पांडे जी हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, चाहे लोकमान्य तिलक गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर, आपको सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, 16 वर्ष का उम्र सुनहरा भविष्य और सपना देखने का होता है। जिन्होंने अपना सुनहरा भविष्य को त्यागते हुए फांसी के फंदे को चूमा, क्या वो भीख में गोरे अंग्रेजों से दलाली मांगी थी आजादी? भगत सिंह जैसे योद्धा जिनको अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में सोचना था, जहां भगत सिंह ने फांसी मांगी, वहीं सावरकर ने माफी मांगी, 6-6 बार गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, तो क्या वो भीख में मांगा? क्या चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस की कुर्बानियों को आज प्रधानमंत्री यूं ही जाया होने देंगे, यूं ही अपमानित होने देंगे? क्या प्रधानमंत्री इतने निर्लज और बेशरम है कि प्रधानमंत्री कंगना रनावत, अंधभक्तों की दीदी, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाती है, मूत्र को अमृत समझकर पीती है, उससे इस्तीफा वापस नहीं ले रही? क्या मोदी जी इतने बेशरम, इतने निर्लज हैं कि उससे Y+ सुरक्षा वापस नहीं लिया जा रहा, उस पर NSA UPA नहीं लगाया जा रहा? ये कैसा देश बनाना चाहते हैं मोदी जी? जो देश के गद्दार थे उनका महिमा मंडन किया जा रहा, और जो देश के लिए क्रांतिवीर थे, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी बलिदानी दी, आज उसको 2 कौड़ी की नाचने गाने वाली आधी नंगी आधी बुच्ची, जो दिमाग से मानसिक दिवालियापन की शिकार है, उसको पद्मश्री जैसा अवार्ड देकर देश के क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है। क्या मोदी जी आप इतने सत्ता के अहंकार में, सत्ता के हवस में इतना आपका स्तर गिर गया कि जिस आजाद भारत के आप प्रधानमंत्री हैं, क्या आजाद कराने वाले उन क्रांतिकारियों, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में आपको सोचने की जरा सी फुर्सत नहीं है? विराट कोहली के कुत्ते पर आप ट्वीट करते हैं, लेकिन जहां आपकी अंधभक्त, नशेरी, गजेरी, शराबी, सिगरेट पीने वाली आधी नंगी बुच्ची, जिसने महिला जगत को ही नहीं भारत के तमाम 135 करोड़ आवाम को बदनाम किया, हो सकता है वो फिल्म सेलिब्रिटी जिसे कहते हैं आप, आपके पार्टी के लिए फायदेमंद हो, लेकिन देश के लिए हानिकारक है। ये सिर्फ उन क्रांतिवीरों का अपमान नहीं किया, ये देश के 135 करोड़ लोगों का अपमान किया। निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो ऐसे पागल मानसिक दिवालियेपन जैसे बेईमानों से, जो देश के क्रांतिवीरों का अपमान करता हो, जो देश की आज़ादी का अपमान करता हो। क्या आप अगर विरोध नहीं करते, इसका मतलब आपका खून पानी हो चुका है। अगर आपका खून है तो आपको कंगना रनावत जैसी 2 कौड़ी की लुच्ची लफंगी भाजपा की एजेंट पर तुरंत NSA UPA लगाना चाहिए। भाजपा कार्यालय नहीं है। सवाल पूछना, आपसे पूछता हूँ, आप रोटी खाते हो ना? आप जवाब दो कि जिस तरीके से कंगना रनावत देश के शहीदों का अपमान किया, आपको आपके धर्म का वास्ता, आपके माँ बाप का वास्ता, आपको जन्मभूमि का वास्ता, बताओ कि
कि भारत के क्रांतिवीरों को कंगना रनावत ने अपमानित किया, वो सही है या गलत? आप ही बताओ, आप ही बताओ। तो गलत है तो फिर गलत है तो उस पर एनएसए यूपीए क्यों नहीं? उसको सरकार, यही पूछो ना सरकार से, हमसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ भाजपा नेताओं से पूछो, जाओ प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर पूछो, जाओ भाजपा कार्यालय के बाहर पूछो कि एक देश के क्रांतिवीरों को अपमानित करने वाली महिला को सम्मानित क्यों किया जाता, उस पर एनएसए यूपीए क्यों नहीं लगाया जाता? आप एक बॉलीवुड अभिनेत्री को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हो गया बोला हुआ, और कुछ बोलोगे? और जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, आप जैसे पत्रकारों के कारण एक दिन वो भी आएगा कि लोग उन क्रांतिवीरों को भूल जाएंगे, लोग अपनी आजादी को भूल जाएंगे, और कोई भी याद रखेगा तो कंगना का वो ठुमका, कंगने का कपड़ा पहनना। कहाँ सम्मान करते हो? तो ऐसी सवाल पूछते, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, ये सवाल तुम पूछते कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री को आगे बढ़ने से रोक रहे? आपने सवाल पूछना था, कंगना रनावत का पुतला जलाना था, कंगना रनावत के मुंह पर कालिख पोतनी थी, और कंगना रनावत को जिसने भी पद्म श्री दिया, उन सत्ता के दलालों से, हवसियों से ये पूछना था कि भारत के जो क्रांतिवीर, जिन्होंने देश की आजादी दिलाई, जिसके कारण आज हमारा देश आजाद है और हम स्वतंत्र हैं, उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, उन देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने वाली कंगना रनावत को जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? सरकार लाखों नौजवानों का दिल कैसे तोड़ दे? सरकार करोड़ों देशवासियों का दिल तोड़ दे? बताओ, तोड़ दे? नहीं, उन लाखों, अरे बेशर्मो, क्या सवाल पूछते हो यार, शर्म भी करो। आप भी, आपको मुदियाबिंद है, दिमाग में गुस्सा है। पहला सम्मान देश को आजादी दिलाने वाले क्रांतिवीरों को, जिनके खून पसीना बहाने के बाद, जिनके फांसी के फंदे को चूमने के बाद आज हमारा देश, मुल्क आजाद है और हम खुले में घूम रहे। नहीं तो हमें भी और आपको भी गोरे अंग्रेजों के यहाँ चौका बर्तन करना पड़ता, गोरे अंग्रेजों के तलवे चाटने पड़ते। तो इतने बड़े मतलब वीर सपूतों का अपमान हुआ है, तो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है? उनको बयान देना चाहिए ना इसलिए। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट करता है, उस बेशरम और निर्लज प्रधानमंत्री को इतना भी शर्म नहीं कि देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग की मुखिया, भाजपा की एजेंट कंगना रनावत पर कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सवाल पूछता है भारत, उन पर थूकता है भारत, जो उनकी चर्चा करता है उन पर भी थूकता है भारत। जय हिंद, जय भारत।